माता पिता इसलिए भगवान से बड़े होते हैं क्योंकि भगवान हमें सुख और दुख दोनों देता है। क्या बात? पर माता पिता हमें सिर्फ सुख देते हैं, इसलिए भगवान से पहले माता पिता का पूजा किया जाता है। धन्यवाद। इस दुनिया में अगर कोई सच्चा भगवान है ना तो वो माँ बाप हैं। क्या बात? माँ अपनी भूख छुपाकर कहती है मुझे भूख नहीं है, और पिता अपनी थकान छुपाकर कहता है सब ठीक है बेटा। तो माँ बाप के लिए एक लाइक जरूर करें। कलयुग का सबसे बड़ा सच, भगवान ने इंसान बनाए थे प्यार करने के लिए और पैसे बनाए थे इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अब तो भगवान भी हैरान है क्योंकि इंसान पैसों से प्यार करता है और इंसान को इस्तेमाल करता है। अगर जीवन में खुश रहना है तो सबसे पहले दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। भगवान ने हर फूल को अलग रंग और अलग खुशबू दी है। अगर गुलाब खुद की तुलना कमल से करेगा तो वो अपनी खुशबू भी भूल जाएगा। बंधुओं, आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं, याद रखना। वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। माली भले ही 100 घड़े पानी डाले पर फल तो मौसम आने पर ही आएगा। जय सीताराम। बाप का अमीर होना या गरीब होना नहीं, बाप होना ही सबसे बड़ी दौलत है। जब बाप जिंदा होता है ना तो बेटे को किसी चीज की परवाह नहीं होती। बाप पहाड़ की तरह बेटे के पीछे खड़ा होता है। सही बात है ना? माँ अगर कभी डांटे तो सिर झुका लेना, मगर कभी आंख मत दिखाना। जिसने तुम्हें चलना, बोलना और जीना सिखाया है, उस माँ के सामने तुम्हारा अहंकार सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि माँ की डांट में भी दुआ छुपी होती है और उसकी खामोशी में पूरी जिंदगी का दर्द। माँ का सम्मान करो, क्योंकि माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। शादी से पहले पति का प्यार, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम। और शादी के बाद पति का प्यार। तुमने मेरी जिंदगी खराब की है। सुनो जी, मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी बना दो। ठीक है, पर तुम्हें इंस्टाग्राम चलानी आती है? मुझे तो चलाना नहीं आता, पर आप चलाना मैं पीछे बैठ जाऊंगी। मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद हो। अपनी मम्मी को बोल देना मुझे भूल जाए, मैं तुमसे शादी करूंगा। पत्नी और मीडिया दोनों में एक समानता है। दोनों जब तक अपनी बात को 100 बार न सुना दें तब तक उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, के जरी वाल के बन जाओ साड़ू। बीबी मिली है फाड़ू, अभी वो सो रही है। चौका बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है। जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाड़ में जाना, क्योंकि ना तो इसका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही कोई सवारी। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और अगर आप खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसीलिए सप्ताह में 2 बार अपनी पत्नी से जरूर लड़ें। सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे इज्जत की कदर करता हूँ। रजाई में छुपकर मोबाइल चलाने वालों, बधाई हो, सर्दी आ रही है। सर्दी आ रही है, अब दिन छोटे होंगे और परिवार बड़े होंगे। साला समय और पेट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर बाद में ना पेट वापस आ पाता है और ना ही समय।
दोस्तों, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं भुगतना पड़ता है, अरे दामाद को भी भुगतना पड़ता है। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। कि लड़कियां जितनी भी अच्छी सहेलियां हो आपस में, लेकिन बस का किराया अपना अपना देती है। अच्छी बात। अच्छा, लड़कों भी नहीं, लड़कों कि खुशनुमा चेहरे की स्माइल निपट जाएगी और वक्त के साथ ये स्टाइल निपट जाएगी। और कुआरा है तो अभी मौज उड़ा ले प्यारे, ब्याह के बाद तेरी फाइल निपट जाएगी। अभी आप किसी भी लड़की को प्रपोज करो, 50 तरह के बहाना बनाएगी कि नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती, तो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मेरी शादी होने वाली है। लड़का भाई सब कुछ नहीं करता है। लड़का जयमाला पे बैठा हुआ है, माला डाल भी दिया है अपनी बीबी को, फिर भी उससे पूछे कि भाई तू सिंगल है? बोला हाँ हम सिंगल हैं। कोई गर्लफ्रेंड है तो बनवाओ। गर्लफ्रेंड के मामला में लड़का जिंदगी भर सिंगल। एक गाना आया जो यही कहते हैं कि चलते चलते रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? तभी लड़की ने कहा कि जब चलते चलते रुक जाते हो, चलते चलते गिर जाते हो, तो ये कमजोरी का लक्षण है, मोहब्बत नहीं है। भाई, औरतों को अपनी आंखों पे भी भरोसा ना है। कैसे? 1.5 घंटा शीशे के सामने बैठ के तैयार होंगी, फिर भी दूसरों से पूछेंगी कैसी लग रही हूं मैं। ये बात तो है। खैर, याद रखना, दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती में नीलाम हो जाता है। इसलिए इन 3 चीजों पे कभी घमंड मत करना। मेरा बात से सहमत हो तो एक लाइक जरूर करे। मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, अखबार में इश्तिहार दूंगा कि जिसे मिले वही ले जाए। एक बात पूछनी थी, बीबी अगर मायके चली जाए तो रोटी खुद बनानी चाहिए या पड़ोसन को बुला लेना चाहिए? फिल्मों में शादी हो जाए तो फिल्म पूरी हो जाती है और अपने यहाँ शादी हो जाए तो फिल्म शुरू होती है। सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे इज्जत की कदर करता हूँ। रजाई में छुपकर मोबाइल चलाने वालों, बधाई हो, सर्दी आ रही है। सर्दी आ रही है, अब दिन छोटे होंगे और परिवार बड़े होंगे। साला समय और पेट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर बाद